हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, राइट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिसिटी। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ ए डैश इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का डाइस इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड ए माइनस बी का डाइस इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। यहाँ डाइस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज। क्लियर, याद है ना। चलिए देखते हैं ए प्लस बी, अगर यहाँ देखिए ए डैश आपका दिया है और ये बी दिया है, तो इससे हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले अगर ए डैश आपको दिया हुआ है तो इससे ए क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 4 -1 2 है तो लिखिए -1 2, 0 1 है तो लिखेंगे 0 1। क्लियर। और यहाँ अगर बी, यहाँ पे बी अगर लिखा है मैट्रिक्स, तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। -1 2 1, इसको क्या लिखना है, -1 2 1, फिर 1 2 3 तो 1 2 3। क्लियर। तो फर्स्ट का अगर हम लोग देखना चाहें, फर्स्ट में देखिए एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी फाइंड कीजिए। ए है आपका 3 -1 0 4 2 1 प्लस मैट्रिक्स बी क्या है आपका, -1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3। क्लियर। सम कीजिए तो 3 -1 क्या हो जाएगा 2, -1 और 2 1 0 1 1। क्लियर। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। क्लियर। ये हो गया आपका ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर आपको लिखना रहे ए प्लस बी का क्या निकालना है, डैश। ए प्लस बी का डैश तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो। ए प्लस बी अगर यहाँ पे है, इसका डैश हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। 2 1 1, इसको क्या लिखेंगे 2 1 1, फिर 5 4 4, इसको लिख दीजिए 5 4 4, इक्वेशन 1। क्लियर। और इसका आरएचएस में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश क्या हो जाएगा, बोलिए तो। ए डैश आपका 3 4 -1 2 क्या है, 3 4 -1 2 0 1 0 1। क्लियर। प्लस बी डैश क्या है आपका, देखिए ये है आपका बी डैश, -1 1 -1 1 2 2 1 और 3, तो लिखिए यहाँ पे 1 और 3। क्लियर। तो सॉल्व करके बताइए तो क्या हो जाएगा, 3 -1 क्या होगा 2, 4 + 1 5, -1 और 2 1 हो जाएगा, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। क्लियर। देयरफॉर ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश आपका हो गया 2 5 1 4 1 4, राइट। और ए प्लस बी क्या है आपका, ए प्लस बी यहाँ पे है, तो ए डैश और बी डैश दोनों चेक कीजिए तो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है क्या, आरएचएस देख लीजिए इक्वल है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश।
प्रूव्ड। क्लियर? क्या इसी तरह से हम लोग a माइनस बी निकाल सकते हैं? चलिए a माइनस बी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। राइट? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ a डैश इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड a प्लस 2b का डैश, मतलब ट्रांसपोज। a प्लस 2b का ट्रांसपोज हमें बताना है। क्लियर? सिंपल है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप a प्लस 2b फाइंड कीजिए। राइट? अगर आपका a डैश दिया हुआ है तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, -2 3, रो कॉलम में आ जाएगा 1 2। क्लियर? और b अगर दिया है तो b का डैश निकालना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो यहाँ से b अगर दिया तो हमें क्या चाहिए? 2b। तो बोलिए 2b क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ -1 0 1 2। राइट? तो हो जाएगा आपका -2 0 2 और 4। क्लियर? तो a प्लस 2b क्या हो जाएगा? बोलिए तो a प्लस 2b, दोनों प्लस कीजिए, -2 और -2 क्या हो जाएगा? -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। क्लियर? तो देयरफॉर इसका ट्रांसपोज निकालना है। a प्लस 2b का क्या होगा? डैश, मतलब ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? a प्लस 2b, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। बोलिए क्या होगा? -4 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे -4 1। ये क्या है? 5 6, इसको लिख देंगे 5 6। क्लियर? ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज a प्लस 2b। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। राइट? 5 में क्या कर रहा है? फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई दैट a b का डैश इक्वल टू b डैश और a डैश। राइट? जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है पिछले वीडियो में, और ये रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है? कई बार ऑब्जेक्टिव में इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, a b का डैश इक्वल टू व्हाट। राइट? तो b डैश a डैश हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जब हमें ये निकालना है तो सबसे पहले LHS में देखिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश और ए डैश, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर? तो मैट्रिसेस ए और बी आपका दिया हुआ है, तो बगल में आप ए डैश भी लिख लीजिए और बी डैश भी। क्या हो जाएगा? रो को या कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देना है? रो में। 1 -4 3 ट्रांसपोज हो जाएगा। बी डैश क्या हो जाएगा? कॉलम, रो कॉलम में आ जाएगा, -1 2 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले आप लिख लीजिए RHS का पार्ट, RHS। ए डैश और बी डैश दिया हुआ है, तो बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा आपका -1 2 1। क्लियर? फिर ये क्या होगा? ए डैश हो जाएगा 1 -4 3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो कॉलम, मतलब रो मल्टीप्लाई करते हैं, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, रो कॉलम, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 को -4 से गुना करेंगे -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। क्लियर? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 × -4 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 3 क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? रो कॉलम मल्टीप्लाई होता है मैट्रिसेस में,
याद रखिएगा। और LHS में क्या है, A इंटू बी। सबसे पहले तो A इंटू बी निकाल लीजिए, क्या होगा, A है आपका 1 -4 3, कॉलम में है 1 -4 3, और B क्या है -1 2 1, -1 2 1। क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले रो फिर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -1 क्या होगा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू 2 -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 इंटू 1। क्लियर? फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 -3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब फिर क्या करना है, ए बी का निकालना है डैश ट्रांसपोज, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू रो कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, जो रो है कॉलम में -1 2 1 को -1 2 1 लिख दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए 4 -8 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा -3 6 3। इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकेंड को आप चेक कीजिए क्या सेम है क्या, राइट? लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, प्रूव्ड। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, इसी तरह से ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसमें एक और सवाल है सेकेंड, उसे आप अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड नंबर सॉल्व करके दिखाइए, राइट? उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। जो भी आपके डाउट्स हो एक्सरसाइज वाइज आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, राइट? हम डेली उसको देखेंगे, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू। चलिए नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? 6 में क्या कर रहा है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए एक बार, आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 1, ये हमें प्रूफ करके लाना है, राइट? अगर ए का वैल्यू दिया है तो ए डैश क्या होगा यहाँ से बताइए तो, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर? ये जो आई इक्वल टू दिस है इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि कंपेयर करने में सही रहेगा। सी ए डैश इंटू ए बराबर क्या होगा, ए डैश का वैल्यू है कॉस, इसे रो को कॉलम में बदलना है ना, सॉरी, कॉस साइन है तो साइन यहाँ लिखिए, फिर माइनस साइन कॉस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। क्लियर? ए डैश है हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन और कॉस, साइन अल्फा और कॉस अल्फा इनटू मैट्रिक्स ए क्या है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन माइनस साइन और कॉस। एक बार प्लस माइनस देख लीजिए, ए डैश क्या है, कॉस माइनस साइन और साइन और कॉस है। क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो और कॉलम को, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रो और कॉलम होगा ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर अब इसमें देखिए कॉस इंटू साइन क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस इंटू माइनस साइन क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो अब हमें बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, दिस कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस कट के क्या हो जाएगा 0, साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस क्या होगा 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इक्वेशन 2। राइट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू ए इक्वल टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। यही हमें कह रहा था प्रूव करने के लिए। क्लियर। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और सिमिलरली ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई। राइट। इसी को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक, और इसका सेकेंड पार्ट है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक याद है ना, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे। सिमेट्रिक के लिए क्या है, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर आपस में इक्वल है तो क्या होगा सिमेट्रिक। अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए दैट मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार देख लेते हैं क्या बोला हम मैंने, अगर ए डैश इक्वल टू ए है तो क्या होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसे याद रखिएगा। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में अगर ए आपका दिया हुआ है तो यहाँ से ए डैश क्या हो जाएगा, बोलिए, रो को कॉलम में 1 -1 5, फिर -1 2 1 है, इसको क्या लिखेंगे -1 2 1, 5 1 3, इसको क्या लिख देंगे 5 1 3। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपका 2। क्या दोनों इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, RHS इक्वल है, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू ए, हैंस मैट्रिक्स इज क्या होगा सिमेट्रिक। क्लियर, प्रूव्ड। राइट। और इसका सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स ए डैश क्या होना चाहिए माइनस ए। इसका अगर सेकेंड पार्ट देखें, अगर ए दिया है तो यहाँ से ए डैश क्या हो जाएगा, बोलिए, ए डैश होगा 0 1 -1, तो उसको लिखेंगे 0 1 -1, -1 0 1, यहाँ क्या लिखेंगे -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0, ये हो गया आपका ए डैश। राइट। और ए क्या है यहाँ पे बगल में, सिंस ए बराबर आपका दिया हुआ है क्या 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, ये क्या है 1 -1 3, जगह 1 -1 और 3, सॉरी 1 -1 और 0। क्लियर।
और हमें क्या प्रूव करना है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो अगर ए का वैल्यू ये है तो माइनस ए क्या हो जाएगा, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 और 0। क्लियर। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या इक्वल है, चेक कीजिए। 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0। लिखेंगे फ्रॉम क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड से ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, हैंस मैट्रिक्स इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। याद रखिएगा ये रिजल्ट, ए डैश अगर ए है तो सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट। पहला है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश इज अ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अगर ए दिया है तो ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश दोनों को हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अलग अलग। उसी अगर ए आपका दिया हुआ है तो ए डैश क्या हो जाएगा, 1 5 6 7। क्लियर। और ए क्या दिया है आपका, बगल में लिख दीजिए 1 5 6 7। ओके। तो बताइए ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए प्लस ए डैश, दोनों को प्लस कीजिए तो 1 + 1 2 6 + 5 11 5 + 6 11 7 + 7 14। राइट। तो ए प्लस ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 11 11 और 14। क्या ये दोनों बराबर है, राइट। देयर इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जैसे बराबर हो गया तो लिखेंगे ए प्लस ए डैश का डैश बराबर क्या हो गया, ए प्लस ए डैश। सो मैट्रिक्स इज क्या है, मैट्रिक्स इज क्या है, मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। क्योंकि हम लोग यही जानते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए, इस पूरे को अगर हम ए मान ले या इसको बी मान ले, बी डैश इक्वल टू बी हो गया। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक पहला पार्ट। क्लियर। तो इसी का अगर हम लोग दूसरा पार्ट देखें, क्या कह रहा है, ए माइनस ए डैश, तो लिखिए तो ए माइनस ए डैश बराबर ए की जगह है 1 5 6 7 माइनस ए डैश क्या है 1 6 5 7 1 6 5 7। बताइए तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 -1 1 और 0। क्लियर। ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए डैश। राइट। इसका अगर हम ए माइनस ए डैश का अगर डैश निकाल दें तो क्या हो जाएगा बोले तो, रो कॉलम में 0 -1 1 0। राइट। देयरफॉर ए माइनस ए डैश अगर आपका लिखा है 0 - 1, इसको इक्वेशन 1 मानिए, 1 और 0, तो इसका माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 1 1 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 -1 और 0। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 1 और 2 क्या इक्वल है, 1 और 2 का RHS क्या है, इक्वल। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, दैट इज 1 ए माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश।
दैट इज बी डैश इक्वल टू माइनस बी। सो मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं। फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए इज इक्वल टू दिस, राइट। अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इसे निकालना है। अगर ए का मान है तो यहाँ से ए डैश बोल दीजिए तो जल्दी से। रो कॉलम में 0 ए बी माइनस ए 0 सी को माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी और 0, राइट। ए डैश ए और ए डैश दोनों आपको पता चल गया। देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, पहले तो ए प्लस ए डैश निकालिए। ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस कीजिए तो 0 प्लस 0 0, ए और माइनस ए 0, बी और माइनस बी 0, ए और माइनस ए 0, 0 प्लस 0 0, माइनस सी और प्लस सी 0, बी और माइनस बी 0, सी माइनस सी 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा? 0 0 होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज ये क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? ए माइनस ए डैश। अगर आप ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए में ए डैश माइनस कीजिए तो क्या होगा? 0 माइनस 0 0। ए में अगर माइनस ए करेंगे तो क्या? ए प्लस ए 2a। बी में अगर माइनस बी करेंगे, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b। माइनस ए और माइनस ए में माइनस ए करेंगे माइनस 2a। 0 0 माइनस 0 0। सी में अगर सी को माइनस सी को करेंगे तो 2c। माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b। माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c और 0। देयरफॉर हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, जब इसमें हाफ करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। जब हाफ से सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? क्या यही टर्म है क्या? इज इक्वल टू a। क्लियर? चलिए दैट यहाँ से एक टर्म, चलिए आपका आंसर तो यहीं पे हो गया प्रूव्ड। लेकिन अगर एक रिजल्ट अगर देखना चाहें तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए प्लस ए डैश का वैल्यू 0 0 प्लस ए, दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। इसका मतलब मैट्रिक्स ए को ही हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। क्लियर? और आगे ये रिजल्ट भी हमें प्रूव करने के लिए बोलेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अभी इससे पहले जो जस्ट सॉल्व किया गया है कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए। क्या हम लोगों ने रिजल्ट देखा था? जस्ट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये जो ए प्लस ए डैश है ये क्या होता था? सिमेट्रिक, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक
और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर। और वही सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1 और 2 को हमने लिख दिया है यहाँ पे, 3 और 4 आप लोग बुक में देख लीजिएगा। क्लियर। तो इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश। क्लियर, समझे। चलिए तो इसमें एक सॉल्व करते हैं, बाकी सेम आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या करेंगे, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उस सवाल को सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा। राइट। चलिए, मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो a डैश क्या हो जाएगा बताइए तो। फर्स्ट में 3, 5, 1 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 5, 1 माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पे बताइए तो a प्लस a डैश क्या हो जाएगा, ये कितना है, 3, 5, 1 माइनस 1, 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस 3, 5, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। राइट। और जब इसका हाफ ऑफ करेंगे, हाफ ऑफ a प्लस a डैश क्या हो जाएगा बोलिए तो, हाफ ऑफ क्या होगा, 6, 6, 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3, 3, 3 माइनस 1। राइट। सिमिलरली अगर आप a माइनस a डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह आपका 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस a डैश क्या आपका 3, 5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, उसका क्या माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 0। क्लियर। तो हाफ ऑफ a माइनस a डैश क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 0, 4 माइनस 4 0 क्या आ जाएगा ये, 0, 2 माइनस 2 और 0। देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। क्लियर। और हाफ ऑफ a प्लस a डैश क्या होगा, और a माइनस a डैश, चलिए इसका वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, 3, 3, 3 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, 2, 0, 2 माइनस 2 और 0। यही हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, सिमेट्रिक है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। सेम ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। आइए अंतिम 2 सवाल है जो ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। तो देख लेते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, इफ मैट्रिक्स A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज ए, क्योंकि लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने थ्योरी देखा था, AB माइनस BA इफ मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक देन रिजल्ट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, और थ्योरी इसका पिछले वीडियो में बताया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। राइट। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा क्या होगा, राइट। तो इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू क्या है, i। यहाँ पे a है आपका कॉस अल्फा, क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। ए प्लस इसका डैश क्या हो जाएगा बोलिए तो, रो कॉलम में लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और
कॉस एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए तो आई का वैल्यू 1001। सी कॉस प्लस कॉस क्या होगा 2 कॉस एल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एल्फा ये इक्वल है 1001। क्लियर। तो किसी भी एक टर्म को कंपेयर कीजिए, देखिए 0 0 0 0 इक्वल है तो 2 कॉस एल्फा किसके बराबर होगा 2 कॉस एल्फा आपका होगा 1, तो कॉस एल्फा क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज कॉस कितना डिग्री का होगा कॉस कितने पे आता है 1/2 60, दैट इज π/3, तो एल्फा हो जाएगा आपका π/3 राइट। और π/3 किस में है आपका ये बी नंबर। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज एक्सरसाइज 3.3 आपका कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3 रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे बेझिझक मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं या नंबर दिया हुआ नंबर पर बात कर सकते हैं। क्लियर। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। देखिए पेपर नज़दीक आ रही है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। थैंक यू। चलिए इसे नोट कर लीजिए।